सोचिए, अगर कोई इंसान ज़िंदगी से इतना थक जाए कि वो खुद अपने जीवन का अंत चुनना चाहे, क्या उसे यह अधिकार मिलना चाहिए? क्या मौत को चुनना भी एक अधिकार हो सकता है या समाज और कानून के लिए खतरनाक रास्ता है? हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले एक बेहद संवेदनशील, विवादास्पद और गहराई से सोचने पर मजबूर कर देने वाले विषय पर, जो कि है इच्छा मृत्यु। यानी यह सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इसके पीछे छुपी है दर्द, लाचारी, कानूनी नैतिकता और इंसानियत की जटिल बातें। आइए समझते हैं कि इच्छा मृत्यु आखिर है क्या, भारत में इसका क्या कानून है, कितने लोगों को यह अधिकार मिला और हाल में ही किस केस ने इसे फिर से चर्चा में ला दिया। इच्छा मृत्यु का सीधा अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मर्जी से अपनी पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए मृत्यु को चुनना। इसे आम भाषा में मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। पैसिव, एक्टिव में किसी व्यक्ति को जानबूझकर दवा या इंजेक्शन देकर उसकी जान ली जाती है, जबकि पैसिव में व्यक्ति के इलाज को रोक दिया जाता है या जीवन रक्षक उपकरण हटा दिए जाते हैं ताकि वो प्राकृतिक रूप से मृत्यु को प्राप्त कर सके। अब सवाल उठता है कि भारत में कितना वैध है? भारत में एक्टिव पूरी तरह से गैर कानूनी और इसे हत्या के समान माना जाता है, जबकि पैसिव कुछ शर्तों के साथ कानूनी है। यह बदलाव एक ऐतिहासिक फैसले के बाद आया था जिसने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी। यह मामला था अरुणा शानबाग, जो कि एक नर्स थी। सन 1973 में एक भयानक हमले का शिकार हुई और उसके बाद लगभग 42 साल तक कोमा जैसी स्थिति में रही। उनकी हालत देखकर कई लोगों ने अदालत से इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की। सन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक बड़ा फैसला दिया और पैसिव को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी दी। हालांकि अरुणा शानबाग के लिए अनुमति नहीं दी गई, लेकिन इस फैसले ने भारत में इच्छा मृत्यु के कानून की नींव रख दी। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसमें लिविंग विल को मान्यता दी गई। लिविंग विल का मतलब होता है कोई व्यक्ति पहले से लिखकर यह तय कर सकता है कि अगर भविष्य में यह असाध्य बीमारी या कोमा की स्थिति में पहुंच जाए तो उसे जीवन रक्षक उपकरणों पर न रखा जाए। यह फैसला कॉमन कॉज बनाम भारत सरकार केस में आया था, जिसने इच्छा मृत्यु को एक तरह से जीवन के अधिकार के दायरे में शामिल कर दिया। अब सवाल आता है कि भारत में अब तक कितने लोगों को इच्छा मृत्यु दी गई। इसका सटीक आंकड़ा बताना मुश्किल है क्योंकि हर मामला अलग अलग कोर्ट और मेडिकल बोर्ड के जरिए तय हो और सभी केस सार्वजनिक नहीं होते। लेकिन ये साफ है कि यह प्रक्रिया बहुत ही सीमित और सख्त नियमों के तहत होती है। हर केस में डॉक्टरों की एक टीम, परिवार की सहमति और अदालत की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए भारत में इच्छा मृत्यु बहुत ही कम मामलों में दी जाती है। अब अगर बात करते हैं, भारत में ही एक चर्चित केस है जिसने इस मुद्दे को फिर से सुर्खियों में ला दिया। हाल ही में गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति ने अदालत में इच्छा मृत्यु की मांग की, जिसमें उसने अपनी असहनीय पीड़ा और जीवन की गुणवत्ता खत्म हो जाने का हवाला दिया। कोर्ट ने इस मामले में मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरों की राय और व्यक्ति की मानसिक स्थिति का गहन अध्ययन किया। अंततः अदालत ने पैसिव की अनुमति देने का फैसला किया, लेकिन इसके साथ सख्त शर्तें भी लगाई गई ताकि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो सके। इस केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि हर व्यक्ति को अपने जीवन और मृत्यु का फैसला खुद करने का अधिकार होना चाहिए। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि इच्छा मृत्यु मुद्दा सिर्फ कानून का नहीं बल्कि इंसानियत का भी है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का असली मतलब क्या है, सिर्फ सांस लेना या सम्मान के साथ जीना। और अगर सम्मान के साथ जीना संभव न हो तो क्या सम्मान के साथ मरने का अधिकार होना चाहिए? यही सवाल इस पूरे विषय का केंद्र है और शायद आने वाले समय में इसका जवाब समाज और कानून मिलकर तय करेंगे। धन्यवाद।